चलो अब चलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले मैं हल्का सा आपको ऑर्डर डिग्री के बारे में बता दूं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है y2 टू द पावर 3, तो यहाँ पे 2 होगा ऑर्डर, 3 होगी डिग्री, है ना। y2 मतलब y2 समझते हैं ना, y2 मतलब क्या हो गया, d2y अपॉन dx2 का होल क्यूब, यहाँ पर ये, तो उसको कहते हैं यहाँ पे ऑर्डर 2 डिग्री 3 होगी, राइट। कहीं अगर लिखा हुआ है y1 का स्क्वायर ऑर्डर 1 डिग्री 2, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका इट वॉज योर ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3, डिग्री वॉज 3। इसकी बात करें यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर 1, ये 1 हो गया, तो ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 2, जिसकी पावर हो जाएगी डिग्री बन जाती है, डिग्री इज 2, ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 2। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ 3 बार आप समझ पा रहे होंगे। कहीं लिखा हुआ है y4 की पावर में 2, कॉमन सेंस कहता है ऑर्डर होना चाहिए, ये ऑर्डर होगा 4 और ऊपर पावर डिग्री बन जाएगी, डिग्री बिकम्स योर 2। y4 का मतलब क्या, y4 का मतलब होता है d4y अपॉन dx4 होल का स्क्वायर। ये उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आगे क्लियर हो गई होगी क्या इसका मतलब होता है। कि y1 लिखा है तो y1 मतलब y1 लिखा है मतलब पावर में 1 ही आ जाएगा, तो ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 1। उम्मीद करता हूँ इतनी बार आपको क्लियर होगी, बाकी तो प्रॉपर्टी करते करते हो जाएगा। Some properties. Order of differential equation is order of highest order derivative present in it. Order of differential equation is order of highest order derivative present in it. कहने का मतलब अगर किसी को डिफरेंशियल ऐसी लिखी हुई है y3 प्लस y2 प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसमें ऑर्डर खोजें तो अपन हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे। यहाँ पे ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ये हाईएस्ट ऑर्डर है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 माना जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना माना जाएगा, 3 माना जाएगा। और जो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होती है उसी को डिग्री मानेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, इसकी डिग्री कितनी यहाँ पे, इसकी पावर कितनी 1, तो डिग्री इसकी जो डिग्री हो जाएगी, इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो डिग्री 1 मानेंगे। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन इट। एक और एग्जाम्पल बता दो, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज कहीं लिखा हुआ है y2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y3 होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 0, लेट इट बी है। अब इसमें ऑर्डर डिग्री खोजना है, तो पहले ऑर्डर खोजिए, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ पर है, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर है, ये हाईएस्ट ऑर्डर मानेंगे। यहाँ पे ऑर्डर 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, हाईएस्ट ऑर्डर ये है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डर हो जाएगा 3। और जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म है उसकी जो पावर है वो बन जाएगी डिग्री, तो डिग्री हो जाएगी 2। अगर मान के चले यहाँ पे 2 की जगह 4 भी होता, मान के चले 4 भी होता, तब भी डिग्री 2 ही मानी जाती। जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म है उसकी जो पावर है वो डिग्री बनेगी, तो ऑर्डर 3 डिग्री 2। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हाईएस्ट यहाँ पे क्या है, एकदम बात क्लियर है। जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म है उसकी पावर ही डिग्री बनेगी। यहाँ पे ऑर्डर 3 था तो डिग्री बन गई 2, यहाँ पे ऑर्डर 3 था, पावर 3, डिग्री बन गई थी 1। ठीक, इसे एक और एग्जांपल लिखते हैं, y1, है ना, का स्क्वायर लेते हैं, y1 का स्क्वायर प्लस y2 इज इक्वल्स टू 0, लेट इट बी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, उम्मीद करता हूँ गैस कर लेंगे, ऑर्डर होगा इसका 2, कि हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर है, और इसकी जो पावर है वो डिग्री बनेगी। इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री होगी आपकी 1। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी लिखते हैं। बिफोर ऑब्जर्विंग डिग्री ऑल डेरिवेटिव लाइक y1 y2 एटसेट्रा शुड बी मेड फ्री ऑफ रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन ऑफ डिनोमिनेटर। कहने का मतलब y1 जो रेडिकल मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब नहीं होना चाहिए, तो y1 y2 में रेडिकल नहीं होने चाहिए और वो डिनोमिनेटर में नहीं रहने चाहिए। कहने का अगर कुछ ऐसा है, सपोज ऐसा है y1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट और y2, अब बोलेगा इसका ऑर्डर डिग्री निकालो, तो डायरेक्टली नहीं निकालना है, पहले y2 रूट के अंदर y2 उसको हटाना पड़ेगा, तो उसको हटा दीजिए। रूट हटाने का हम क्या करेंगे, y1 माइनस 1 इज इक्वल टू रूट y2, स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका y2 हट गया। अब आपका देखिए रूट हट गया,
वही लिखा है, बिफोर ऑब्जर्विंग डिग्री ऑल द डेरिवेटिव लाइक वाई वन वाई टू एटसेट्रा शुड बी मेड फ्री ऑफ रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब रेडिकल में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे रेडिकल हट गया है, अब इसका ऑर्डर डिग्री बना, अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफकोर्स 2 होगा और यहाँ पे 2 होगा, डिग्री होगी 1, क्योंकि जो है ना, तो इस क्वेश्चन में आपका ऑर्डर हो जाएगा 2, यहाँ पे 2, इसकी पावर डिग्री बन जाएगी, डिग्री बिकम्स 1, इस तरह से है। और ये वाई वन डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए है, जैसे यहाँ पे मेरे उसका ही मतलब एंड फ्रैक्शन ऑफ डिनोमिनेटर लिखा, मतलब y1 y2 y3 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, अगर है तो हटा लीजिए उसको। फोर्थ, if derivative like y1 y2 etc are inside any function like log y1 e to power y2 etc then degree of differential equation is not defined। मतलब अगर इस तरह से कोई टर्म है, सपोज ऐसा लिखा है y2 प्लस सपोज log ऑफ y1 प्लस y इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑर्डर तो 2 होगा, ऑर्डर तो 2 होगा, पक्की बात है, ऑर्डर 2 होगा, पर डिग्री जो है, डिग्री क्योंकि लॉग के अंदर y1 है तो डिग्री डिफाइन नहीं मानी जाएगी कभी भी हो, कोई भी अगर कोई भी y1 y2 y3 कुछ भी लॉग के अंदर एक्सपोनेंशियल के अंदर हो तो उसमें डिग्री डिफाइन नहीं माना जाता, भले यार ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी हो, मतलब लॉग के अंदर y1 y2 y3 या एक्सपोनेंशियल के अंदर या नहीं होना चाहिए, इनसाइड लिखा है, इनसाइड एनी फंक्शन है ना, इट्स इनसाइड एनी फंक्शन, लाइक हो गया log y1 e टू द पावर y1 2 टू द पावर y2, तो जो ये होते हैं किसी फंक्शन के अंदर नहीं होने चाहिए, तो उस केस में हम डिग्री डिफाइन नहीं मानते हैं। बाकी थोड़ा बहुत जब एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। इतनी सी बातें तो उम्मीद करता हूँ चारों प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली होगी, और एक हल्का सा, और ऐसा तो नहीं एकदम शॉर्ट हो गया होगा। अब एक करते हैं, अब एक एग्जाम्पल बनाते हैं, और एक अगर मैं एग्जाम्पल लिखते जा रहा हूँ, आप लोग उसको ऑर्डर डिग्री लिखो, पहले आप लिखो फिर मैं लिखता हूँ, और फिर मिला लेंगे। तो जैसे जैसे हम कुछ एग्जाम्पल पूरे करेंगे, तो एग्जाम्पल पूरे करते करते आपको अभी हल्का सा आपको आइडिया आया होगा, क्लैरिटी नहीं आई होगी, एग्जाम्पल बनाते बनाते क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैं क्या करके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उसको डिग्री खुद से निकालिए, फिर मैं निकालूंगा, दोनों मिला लेंगे, मैं रीजन भी बता दूंगा, तो आपकी क्लैरिटी आ जाएगी और आप कर पाएंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तब तक इतना अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आपको ऑर्डर डिग्री निकालनी है। क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ, एक्स वाई थ्री स्क्वायर प्लस वाई वन टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये ऐसा भी आपको लिखा मिल सकता है, एक्स वाई थ्री मतलब होता है डी थ्री बाई डी एक्स थ्री का स्क्वायर, प्लस वाई वन मतलब तो डी वाई बाई डी एक्स ही होगा, पावर 4 और वाई स्क्वायर। तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है। आपको बुक में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, दोनों आपकी डिपेंड करता है। तो दोनों दोनों बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो एनीवे, तो इसका ऑर्डर डिग्री निकालिए। उम्मीद को तो आपने निकाल लिया होगा। तो चलिए मैं सॉल्यूशन पे चलता हूँ। प्लस का हाईएस्ट ऑर्डर खोजते हैं। यहाँ पे 2 ही नंबर हैं, यहाँ पे ऑर्डर बने, यहाँ पे 3 है, ये ज़्यादा है तो ऑर्डर इसका 3 होगा, ऑर्डर 3 होगा, और जिसकी पावर है 2, ये डिग्री बन जाएगी, तो डिग्री बिकम्स 2। ये हाईएस्ट ऑर्डर है यहाँ पर 3, तो इसी को देखेंगे, इसकी पावर डिग्री बन जाएगी 2, तो डिग्री ऑर्डर 3 डिग्री 2 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपने सही लिखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकेंड, y2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट ओवर y1। इसका हमें ऑर्डर डिग्री कैलकुलेट करना है। या आपको और कैसा लिखा मिल सकता है इसके जगह, ये आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है ना, ये हो गया, या फिर मैं इसको लिख के बता दे रहा हूँ, बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है, y2 की जगह होगा d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट और y1 की जगह dy बाई dx, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है। तो बुक में आपको ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है ना, उसके लिए परेशान नहीं होंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन आंसर निकाल लीजिए। उम्मीद को तो आपने प्रयास कर लिया होगा। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इस रूट के अंदर अगर y1 रूट के अंदर डेरिवेटिव नहीं होने चाहिए, रूट के अंदर डेरिवेटिव, तो यहाँ रूट के अंदर डेरिवेटिव है y1, उसको हटाना पड़ेगा। तो y2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू रूट और y1, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो y2 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y1। अब देखिए रूट हट गया डेरिवेटिव से, है ना, रूट के अंदर डेरिवेटिव नहीं होने चाहिए। अब इसका ऑर्डर डिग्री लिखना है। ऑफकोर्स यहाँ पे ये पावर, ये ऑर्डर होगा, ये हाईएस्ट ऑर्डर होगा 2, इसका ऑर्डर होगा 2, और इसकी डिग्री, ये 2 इसकी डिग्री बनेगी, क्योंकि y2 की पावर में 2 है, इसकी डिग्री भी बनेगी 2। तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2, इसका आंसर होगा ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2। उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। क्वेश्चन है y माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू रूट और 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर निकालिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास कर लिया होगा। अब आंसर निकालते हैं। क्योंकि रूट के अंदर में y1 है तो हटाना पड़ेगा इसको, तो y माइनस एक्स y1 स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1 प्लस y1 आ जाएगा, और ओपन कर देते हैं।
तो वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर माइनस 2x वाई वन इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई वन। ये हो गया ओपन करने के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ पर है। हाईएस्ट ऑर्डर तो ये वाई वन पे ही है, एक ही है ऑर्डर तो और कहीं नहीं। 3 जगह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वाई वन के 3 टर्म है ना। तो ऑर्डर तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। डिग्री की अगर बात करें तो वाई वन की पावर यहाँ पे 1 भी है 2 भी है, वाई वन की वाई, तो वहाँ पे जो अपकोर्स जो ज़्यादा पावर होगी उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर ज़्यादा 2 तो 2 को कंसिडर करेंगे। क्योंकि यहाँ देखिए वाई वन के 2 टर्म है ना, वाई वन यहाँ पे भी यहाँ पर भी है। यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बी डिग्री। तो ऑर्डर 1 एंड डिग्री 2। अगला प्रयास करिएगा। y2 प्लस ई टू द पावर y1 प्लस y इक्वल टू 0 और डिग्री निकालिए इसका। पहले बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर तो इसका 2 होगा कि y के साथ 2 है। बात करें डिग्री की, ऐसा लगता है कि डिग्री 1 होगी पर नहीं होगी एक्चुअली डिग्री इसकी 1। इसकी डिग्री को हम कहेंगे नॉट डिफाइन, क्योंकि ई के अंदर y1 है। कभी भी कोई भी अगर आपका कोई डेरिवेटिव अगर आपका अंदर है फंक्शन के, तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, क्योंकि ई के अंदर में y1 है, यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइन मानी जाएगी। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, मैं बता रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन ऐसा होता y2 प्लस ई टू द पावर y प्लस y1 इक्वल टू 0, क्वेश्चन अगर ऐसा होता मान के चलिए, ऑर्डर 2 और इसकी पावर 1 है डिग्री 1। ऑर्डर 2 यहाँ पे पावर में तो कुछ भी नहीं है ना, पावर में 1 ही है, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1 बन जाती। ये सही है। अगर ई के अंदर y होता तो इट विल डू, y होता x होता तो भी चल जाता। ई के पावर में x y तो हो सकता है, y1 y2 नहीं हो सकता मतलब फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन के अंदर अगर y1 y डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, y1 नहीं होना चाहिए। y विल डू, x विल डू, वेरिएबल्स हो सकते हैं, डेरिवेटिव नहीं हो सकते हैं। तो डेरिवेटिव अगर अंदर है फंक्शन के, तो उस केस में उसकी डिग्री डिफाइन नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। अगला प्रयास निकालेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। y4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस y1 स्क्वायर टू द पावर 2/3। इसका हमें और डिग्री कैलकुलेट करना है, तो ट्राई करके देखिए। आंसर मिला लेते हैं। ये रेडिकल 2/3 को रेडिकल मानेंगे क्योंकि क्यूब रूट में आएगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो 2/3 को हटाने के लिए क्या करें, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे। तो y4 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे क्यूब करेंगे तो स्क्वायर ही बचेगा ऑफकोर्स। हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया ना, क्यूब बोथ साइड। तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर है, तो ऑर्डर आपका 4 है, उसकी पावर 3 है, ऑर्डर 4 और डिग्री आपकी 3 हो जाएगी। तो ऑर्डर 4 डिग्री 3 हो जाएगा आपका, ऑर्डर 4 एंड डिग्री 3 है ना, ऑर्डर 4 डिग्री 3 आपकी आ जाएगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से निकाला होगा। इसका निकालिए y1 प्लस 1/1/y1। उम्मीद करता हूँ हमने कैलकुलेट कर लिया होगा। रूल ये कहता है कि आपके जो डेरिवेटिव्स हैं y1 y2 वो डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। फ्रैक्शन ऑफ फ्री ऑफ रेडिकल एंड फ्रैक्शन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो y1 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो y1 स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होते हैं y1 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये आसान है, ऑर्डर हो गया 1, इसका 1 और हाईएस्ट पावर डिग्री बन जाएगी आपकी डिग्री 2। यूँ तो यहाँ पे भी y1 का टर्म है, पर जो हाईएस्ट पावर उसको डिग्री लेंगे तो ऑर्डर 1 हो जाएगा और उसकी हाईएस्ट पावर आपकी डिग्री बन जाएगी। तो ऑर्डर 1 एंड डिग्री 2। तो कुछ एग्जाम्पल थे, तो जो आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई होगी। कुछ हो सकते हैं कि कुछ एक आध गलत भी बने हो, इट माइट पॉसिबल, और कुछ सही भी बने होंगे डेफिनेटली। तो आपका सही और गलत का मिक्सचर आया होगा, और सारे सही है तो इट इज़ अप्रिशिएटेड, अच्छी बात है। और कुछ गलत है तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं। बाकी थोड़ा बहुत आप क्लिप भी बनाते सीख जाएंगे।